मुजफ्फरपुर जिले के हाई स्कूल के शिक्षक मनोज कुमार यादव अपनी काबिलियत की बदौलत कौन बनेगा करोड़पति शो में पहुंचे हैं। मनोज कुमार यादव गायघाट प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़ी के प्रभारी हेडमास्टर हैं। वे बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। वे लंबे समय से केबीसी के लिए लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। वहीं 7-8 स्टेज को पार करके वे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंचे। इसमें 3 सवालों का जवाब सबसे कम समय में दिया जाना था। इसमें उनका चयन हो गया। वे हॉट सीट तक पहुंच गए। मनोज मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं। उन्होंने 29 जनवरी 2016 को बतौर शिक्षक मुजफ्फरपुर जिले में अपना योगदान दिया है। आइए जानते हैं शिक्षक से केबीसी कंटेस्टेंट तक के सफर की कहानी, खुद मनोज सर की जुबानी। केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड का तो नाम आपने सुना ही होगा, जिसमें बॉलीवुड के सितारे अमिताभ बच्चन एपिसोड कराते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग जो है ये सपने देखते हैं कि हम एपिसोड में जाए और हमारे सामने जो है अमिताभ बच्चन मिले, उनसे हाथ मिलाए। भले ही पैसे जीते या नहीं जीते, लेकिन उनके साथ मिले ज़रूर। लेकिन मन में एक सवाल तो कहीं ना कहीं होता ही होगा, क्या सच में चेक मिलता है? क्या सच में पैसा मिलता है? क्या सच में इतने ऑडियंस रहते हैं? या फिर ये ग्रीन स्क्रीन का ये कमाल है? पीछे सच में वो पर्दा रहता है, ये जो टोन बजता है, ये बैकग्राउंड सच में होता है या बाद में एडिटिंग करते हैं? ये भी सवाल आपने यूट्यूब पर सर्च करके देखा होगा और वहाँ पर मिलता है कि ग्रीन स्क्रीन होता है। बहुत ऐसे होते हैं, लाइफ लाइन नहीं मिलता है, ऐसा भी बहुत है। तो अभी हम जो मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड में हैं और इन्होंने जो है वहाँ तक का सफ़र करके और यहाँ अभी सरकारी स्कूल में है, यानी ये गवर्नमेंट टीचर भी है और शिक्षा देने का काम भी करते हैं। कैसे ये करोड़पति यानी कौन बने करोड़पति एपिसोड 14 में गए और वहाँ से जो इनका सफ़र है वो कैसे यहाँ तक, वो ये सारा कुछ सवाल और जवाब इनसे रहेगा। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय दिए और आपके जितने भी लोग हमारे आपके चैनल से देख रहे हैं उनको भी मैं नमस्कार और धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले तो सर एक सवाल ये हो रहा है कि लोग कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है, क्या सच में कौन बनेगा करोड़पति में जो लोग जाते हैं वो ग्रीन स्क्रीन पर्दा रहता है या फिर सच में वो सब बनाया रहता है? पूरा वो सेट रहता है। हाँ। कोई पर्दा वहाँ नहीं होता। अच्छा, हॉट सीट सर, हॉट सीट सच में हॉट रहता है या फिर इसका वो इतना हॉट होता है कि महसूस यहाँ होता है। अच्छा। बैठते यहाँ पे, यहाँ महसूस यहाँ होता है। आप बगल में एक स्क्रीन देख रहे होंगे जो भी चल रहा है, जिन्होंने ये जब गए थे वहाँ पर तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था। ये पैर ऐसे ऐसे कर रहे थे, चरण स्पर्श कर रहे थे और बोल रहे थे, पानी पी रहे थे और बोल रहे थे सर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों? वो होता है सर, क्योंकि जब आप वहाँ पहुँचते हो या आप अचानक कितनी बार, क्योंकि मैं पिछली 2 बार भी ट्राई कर चुका हूँ, तीसरी बार पहुँचा तो यकीन नहीं हो रहा था कि सच में मेरा नाम अनाउंसमेंट हो चुका है, कंफर्म हो चुका है कि मैं हॉट सीट पर बैठूंगा। अच्छा। और मैं बैठ रहा हूँ लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि, क्योंकि मैं कहाँ हूँ किस दुनिया में कुछ पता नहीं है। अच्छा जी। तो सर टीवी में आपने बताया था कि आप यूपी से है, यूपी के प्रयागराज से है? मेरा जो जन्म स्थान है, मूल स्थान, वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा। और पिछले 7 सालों से मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़ी गायघाट में एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और वहाँ पे 2017 से मैं प्रभार में भी हूँ, और जिसमें कि इस साल भी मैंने वहाँ पे भी बताया है, सोनी चैनल पे भी आप देखेंगे कि 12th +2 स्कूल हो गया है, हर पंचायत में हो गया, तो मेरा स्कूल भी हो चुका है, जिसमें 11वीं के भी एडमिशन इस बार लिए गए हैं। अच्छा सर, क्या लगा कि आप वहाँ पर गए? वो सफ़र कैसे आपने तय किया? इसके पीछे क्या कुछ कारण था? क्या आपने इसके पीछे कुछ तैयारी भी किया था या एकाएक आप पहुँच गए? नहीं, एक राउंड तो है नहीं कि आप बिना तैयारी के भी आप क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि 7-8 राउंड, कम से कम 8 राउंड है। अच्छा। अगर हॉट सीट तक का जोड़े तो शुरुआत से बताइए। शुरुआत में रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। रजिस्ट्रेशन होगा मार्च अप्रैल में। रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा भी लगता है? केबीसी पैसा देता है। हाँ। लेता नहीं। अच्छा। हाँ, मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जो आपके दर्शक जो भी इसके चैनल के जुड़े हुए लोग देख रहे हैं वो ये जान लीजिए कि कोई भी लॉटरी या कोई भी नंबर कि आपको पैसा 25 लाख जीत गए या वैसा पैसा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। केबीसी हमेशा पैसा देता है, लेता 1 रुपये भी नहीं। यहाँ तक कि किसी भी स्टेप में जहाँ तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वहाँ अपना खुद का खर्च, जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू लखनऊ में है या कहीं पटना में है, तो वो अपना पैसा खर्च लगा के आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वहाँ आपको उठाना होगा खर्च अपना खुद का। तक का सफ़र, हॉट सीट जब आप कॉल आती है मुंबई से कि आपको आना है फला डेट में, तब उनका खर्च शुरू हो जाता है। आना जाना, पहले तो मोबाइल से ही, हाँ मोबाइल से सब कुछ होता है।
मोबाइल पे ही सारा का सारा कुछ होता है। जितने भी राउंड होंगे मोबाइल पे होंगे। एक राउंड बचता है जो इंटरव्यू का होता है, वो किसी न किसी प्लेस में होता है। यानी पहले आप टीवी देखे होंगे, हाँ, उसमें बिल्कुल, सवाल पूछता है तो आप अपना मोबाइल खोले होंगे, बिल्कुल, सवाल जवाब दिए होंगे, आपको लगा कि चलो भाई ये सवाल सही था। डेली एक सवाल पूछते हैं। अच्छा। 10 दिन, लगभग 10-15 दिन चलता है रजिस्ट्रेशन का। वो सोनी चैनल पे आ जाता है। अगर आप लोग देखते रहेंगे तो पता चल जाएगा कि कब से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। तो आप उसे एक ही प्रश्न आएगा, उसका जवाब दीजिए। अगर आप चयन आपका होता है अगले दौर के लिए, तो आपको कॉल आ जाती है, उसमें भी प्रश्न रहेगा। मतलब जितनी भी कॉल आएंगे आपके पास प्रश्न जीके जीएस से, तो आपको रूबरू होना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा सर, एक सवाल और है कि लोग कहते हैं कि ये जो अमिताभ बच्चन जी का जो ये रहता है ना, किसको जिताना है किसको हराना, क्या ये सही है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको सवाल कहाँ से किया जाता है? आपको सवाल पहले पता है कि क्या इसका आंसर होगा? अच्छा, यानी आपको भी पता नहीं होता? मतलब हमको तो कुछ लोग बताए थे कि सवाल बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसे लोग बोलते हैं कि स्क्रिप्टेड होते हैं, सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या सवाल, आपको 10वें राउंड पे खत्म कर देना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। कोई स्क्रिप्टेड नहीं। एकदम जो भी आप देखते हैं वो लाइव जैसा ही होता है। अच्छा, कुछ तो आपसे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते होंगे ना कि आप किस क्षेत्र में हैं, क्या सवाल आपसे? हाँ, वो सब बातचीत, जब साक्षात्कार आपका इंटरव्यू होता है उसमें लोग पूछते हैं। एक प्रोफाइल फॉर्म आता है, उसको भी भरते हैं हम लोग, अपनी डिटेल उनको देते हैं। ऐसी बात नहीं है, सब जानकारी आपसे रखते हैं। या आपकी जो एजुकेशन है, आप क्या पढ़े हैं, उस टाइप से ही क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भी जीके से कंप्यूटर है, रैंडमाइजर कुछ निकाल देगा आपके लिए। अच्छा। किसके लिए कुछ भी आ सकता है। इसीलिए मैं हिंदी और सोशल का टीचर हूँ, मुझे उर्दू का आ गया। अच्छा, तो मैं फंस गया, तो मेरा बैड लगता वो। अच्छा, किस्मत में जितना होगा उतना ही। 4 लाइफलाइन भी दिया जाता है? नहीं, इस बार 3 है। 3? कौन थे सर? इसमें 50-50 है। अच्छा। और एक ऑडियंस पोल है। अच्छा। एक अपने किसी फ्रेंड या वीडियो कॉल फ्रेंड के थ्रू कॉल कर सकते बस। हाँ। आपका फ्लिप हट गया, आपका जो एक्सपर्ट होते थे वो भी हट गए। अच्छा, यही 2 हट गए, मामला गड़बड़। आपने कितने लाइफलाइन को यूज किया? यूज तो तीनों करेंगे। तीनों कर लिए थे आप? दो तो एक ही प्रश्न पे कर लिए जिसपे हमको आ नहीं रहा था, उसी पे दोनों यूज कर लिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन पे? नहीं, पहला नहीं। अच्छा, वो आखिरी प्रश्न था। आखिरी क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन का सवाल जवाब आपसे हुआ? 8-9 प्रश्न हुए हैं। 8। और कितना पैसा जीत कर लाए आप? देखिए 80,000 का वो प्रश्न था, शायद 8वां या 9वां प्रश्न था। अच्छा। और उसी पे ही दोनों लाइफ लाइन हमारी खत्म हो गई। अच्छा। और बस यूँ कहिए कि किस्मत में नहीं था बस, बाकी कमी कहीं आपने लालच ज़्यादा कर लिया था? लालच नहीं। अच्छा। लालच कहने का मतलब इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं था कि हम लालच कर लेते। अच्छा। छोटा ही अमाउंट था, 80,000 क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि वो रिस्क हमें लेना था, क्योंकि आगे मुझे बढ़ना था। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं थी, बस किस्मत में कहीं ना कहीं कमी थी। अच्छा सर, आप एक गवर्नमेंट टीचर भी है और आप वहाँ तक गए। अगर आप 1 करोड़ रुपया जीत जाते तो उस पैसे से सबसे पहले क्या करते? 1 करोड़ रुपया क्या करते हैं? ऐसा सवाल नहीं कीजिए। जाहिर सी बात है, कुछ अपनी ज़रूरतें हैं और ज़रूरतों की जो भी घर की हमारी आवश्यकताएँ थी उसको पूरी करते। और कुछ बचता तो भी उसके लिए, सेविंग के लिए, अपने बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए। और वैसे भी 1 करोड़ ना भी मिले, आप कभी हमारे विद्यालय में आइए और बच्चों से हमारे बात करके देखिए। हम लोग सुनिए, हम लोग कॉपी, कलम, पेंसिल लगभग चीज़ बंडल में बना के रखते हैं। किसी बच्चे के पास गवर्नमेंट स्कूल है, बच्चे नहीं भी ले आते हैं, फाड़ दिए तो हम लोग निकाल के उसको देते हैं। लेकिन देते तब है जब कुछ न कुछ हमको सुना देता है। गिनती सुन लेते हैं, पढ़ा सुन, जैसे जैसे क्लास होगी उससे, ताकि उसको भी नहीं लगे हमको फ्री मिल रहा है। केबीसी में जब आप गए थे तो एक सवाल जवाब जब हुआ था तो आपने सर को बताया था कि 8वीं क्लास की लड़की नहीं आती थी, ये क्या फिर से जरा? नहीं, 8वीं क्लास की लड़की नहीं आती थी। पढ़ाई 8वीं के बाद कोई छोड़ दिया था? हाँ, जब 9वीं क्लास में जब हुआ हमारे यहाँ स्टार्ट, तो हम लोगों ने केवल प्रचार किया। अच्छा। सर, सारे टीचर वगैरह सब मिलके, अच्छा। कि हमारा स्कूल में अब 9th का एडमिशन होना है। और अन्य स्कूल से संपर्क किए तो ऐसे लड़कियाँ एडमिशन कराने आई जो 4 साल, 5 साल, 3 साल बाद पढ़ाई छोड़ चुकी थी पहले। अच्छा। उनकी टीसी से पता चल रहा था। अच्छा। कि टीसी कब की काटी हुई है। तो लगा कि ये विद्यालय बनने से बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो हाई स्कूल क्रॉस कर गई और इंटर में भी एडमिटेड हैं वो। अच्छा सर, ये बताइए कि आप थोड़ा सा हटके होगा केबीसी से। सर, आप एक शिक्षक भी हैं, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। आप हो सकता है कि आप अच्छे पढ़ाते होंगे, लेकिन ऐसे भी बहुत बिहार का जो स्थिति है बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है, इसके बारे में कहेंगे? मतलब शिक्षक सही से पढ़ाते नहीं हैं, स्कूल की हालात ख़राब है, वो आराम से मज़े से फ़ैन में है, बस बच्चे से मतलब फ़ैन करवा रहे हैं, कोई ये करवा रहा है, कोई कभी तो मैं देखता हूँ कि वो ठंडी के समय में मैम लोग जो होते हैं वो स्वेटर बुनना वो करते रहते हैं। सर, अभी ऐसा दौर नहीं है कि स्वेटर बुनना, ऐसा नहीं है। अब बराबर क्लास चलती है। अभी भी बहुत ऐसी जगह है। 5 उंगली बराबर नहीं होती, आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल, 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। हाँ, हो सकता है किसी विद्यालय में ऐसा हुआ हो और अवधारणाएं बन गई हों। अगर ऐसा आपके किसी विद्यालय में हो रहा है तो ग्रामीण पहले सजग हों, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, उन टीचर के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं, सैलरी भी मिलती है लेकिन वो पढ़ाते नहीं है ढंग से?
देखिए उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि उनका कार्य क्या है, अध्ययन और अध्यापन, ये दोनों कार्य एक टीचर के हैं, पढ़ना और पढ़ाना। खाली पढ़ाना ही नहीं, पढ़ेंगे तो आप अपडेट भी रहेंगे, अपडेट होकर के ही बच्चों को आप अपडेट कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल ये है कि हमारे दर्शकों को ये बताइए जो केबीसी में जाना चाहते हैं वो कैसे केबीसी में जा सकते हैं? इसका एक लंबा प्रोसेस है, लगभग 3-4 महीने लग जाते हैं। अभी आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी बातें बता दिया, रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बाकी अगर दर्शक लोग चाहते हैं कि और डिटेल में जाने, हमारा एक्सपीरियंस जो 1-1.5 घंटे में लगभग सब कंप्लीट किए हुआ, एक चैनल है मेरा EDU विथ मनोज, EDU विथ मनोज, आप डालेंगे तो उस पर आपको वीडियो मिलेगी भी। और उसके बाद वहाँ पे हम बराबर लाइव आकर के लोगों को गाइड भी करते रहते हैं। यानी कि सर ने बताया कि इनका यूट्यूब चैनल है, फिर से बताएंगे सर? EDU विथ मनोज, EDU एजुकेशन का EDU ले लीजिए, शॉर्टकट। हाँ, और विथ मनोज, वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे। और इन्होंने बताया कि केबीसी में अगर आप जाना चाहते हैं तैयारी प्रिपरेशन कैसे होगा ये आपको बताएंगे। हालांकि आपको सवाल से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि केबीसी में सारे कुछ सच रहते हैं, कोई ग्रीन पर्दा नहीं होता है, और चेक बुक भी मिला जाता है, पैसा भी मिलता है, और हॉट सीट जो होता है ना वाकई में हॉट होता है, इन्होंने बताया। तो हॉट सीट भी होता है और वहाँ पर जो भी कुछ होता है सारा कुछ रियलिटी होता है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।